हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। जो सब्जेक्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। उस सब्जेक्ट का जो कोड नंबर है वो है CS 210। मतलब ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है जिसका कि कोड क्या है CS 210। और इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो है PC मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। PC मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो हम इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो किसी PC के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें भी कौन सी मेन चीज़ पढ़ेंगे हम? मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि हम ऐसे कौन से कार्य करें अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ ताकि उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहे और वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के लगातार हमारे लिए काम करता रहे। और जो दूसरा है ट्रबल शूटिंग, इनके सब कुछ ध्यान रखते हुए, सारी सावधानियां ध्यान रखते हुए भी अगर हम किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस करें, मान लीजिए कंप्यूटर में कोई दिक्कत आने लग गई, कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा या थोड़े थोड़े समय के बाद बंद हो जाता है या स्क्रीन अलग तरीके से ब्लिंक करने लग गई, तो जो कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग है अगर उसमें किसी तरीके का व्यवधान हो जाए, सारी सावधानियां रखते हुए भी, तो उस चीज़ को पता करना कि ऐसा क्यों हो रहा है और साथ के साथ पता करने के बाद हमारा ये प्रयास हो कि जिसके कारण ये दिक्कतें कंप्यूटर में आ रही हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर में आ रही हैं, हम किसी भी तरीके से उसको दूर करें। तो ये जो सारा प्रोसीजर होता है कि कंप्यूटर में अगर कोई दिक्कत आए तो उस दिक्कत का पता करना और उस दिक्कत को दूर करना और कंप्यूटर को नॉर्मल फंक्शनिंग मोड में ले आना, इस चीज़ को क्या कहते हैं हम? ट्रबल शूटिंग। एक तरीके से जो ट्रबल थी हमने उसको शूट आउट कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो हमारा कंप्यूटर अच्छे तरीके से चलेगा। कब? जब हम दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक तो मेंटेनेंस उसकी प्रॉपर करते रहें, समय समय पे ध्यान रखते रहें, और अगर कोई तकलीफ़ हो, उसमें कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको हम दूर करने की कोशिश करें। तो ये इन्हीं चीज़ों को सम्मिलित करते हुए जो हमारा सब्जेक्ट बनाया गया है उसका नाम है PC मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है साइट प्रिपरेशन। हम ये सारी बात किसके लिए कर रहे हैं? पर्सनल कंप्यूटर के लिए। तो सबसे पहले तो हमें जहाँ पे कंप्यूटर लगाने हैं उस वाली साइट को सेलेक्ट करना होगा, उसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी कि हमें अपने कंप्यूटर लगाने कहाँ चाहिए। तो उसको हम साइट सिलेक्शन भी कह सकते हैं या साइट प्रिपरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर साइट पे कंप्यूटर लगाएंगे तो ही हमें उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग मिलेगी। अगर हमने प्रॉपर तरीके से साइट का सिलेक्शन नहीं किया गया अपने कंप्यूटर सेंटर को डेवलप करने के लिए, तो कुछ समय बाद हमें किसी न किसी तरीके की ट्रबल उठानी पड़ेगी। तो जो हमारा टॉपिक है वो है साइट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जो मेनली बात जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये देखना चाहिए हमें कि जो हम कंप्यूटर की साइट में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने वाले हैं वो क्या है और कितनी क्वांटिटी में है। जैसे कितने कंप्यूटर्स हम उस सेंटर में रन करने वाले हैं, कितना फर्नीचर लगेगा, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, उन सब चीज़ों का हमारे दिमाग में ध्यान रखना चाहिए। फिर वो किस फिज़िकल एनवायरनमेंट में वर्क करेंगे, जैसे क्या वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा कम है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो बेसिकली ये चीज़ तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जिसको कि हम आगे भविष्य में काम में लेने जा रहे हैं, और वो किस फिज़िकल एनवायरनमेंट में वर्क करने वाला है। स्पेसिफिकली बात करें तो जैसे वेट और डायमेंशन क्या है किसी भी कंप्यूटर का, मीन्स कितना बड़ा कंप्यूटर है, कितना उसका लंबाई चौड़ाई है और उसका वेट क्या है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए।
उसके लिए कंप्यूटर के रन करने के लिए हमारी इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर में से कितनी हीट निकल रही है, इसका भी हमारे दिमाग में बराबर ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि कुछ कंप्यूटर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट छोड़ते होंगे, तो उसके लिए इनडायरेक्ट वे में हम कहें तो हमें ठंडक की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमारा एसी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। और अगर हाई टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर हैं जो बहुत कम हीट जनरेट करते हैं, तो हमारा कम एसी रिक्वायरमेंट से भी काम चल जाएगा। फिर सिग्नल केबल्स किस तरीके के काम में लिए हैं, उस पर भी हमारे डिपेंड करेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका कि हमको कंप्यूटर सेंटर स्थापित करने के टाइम में एज साइट प्रिपरेशन या साइट सिलेक्शन के रूप में हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम उनको विस्तार से पढ़ें कि किन किन बातों का हमें कंप्यूटर सेंटर पे ध्यान रखना चाहिए उसको स्थापित करने के समय में, तो सबसे पहला बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो हमारा कंप्यूटर रूम हो वो दूर होना चाहिए किन से, एक्सटीरियर वाल से। मतलब जो हमारी बिल्डिंग में कंप्यूटर सेंटर है वो उस बिल्डिंग की बाहरी दीवारों से दूर होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है जो बाहरी दीवार होंगी किसी भी बिल्डिंग की, वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आएंगी, सन के, या हम इन कहें हीट के। तो वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेंगी तो जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी या उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है वो किसी भी बिल्डिंग की बाहरी दीवारों से दूर हो। दूसरा, अगर किसी सूरत में हम बाहरी दीवारों को अवॉइड नहीं कर सकें, मतलब हमारी मजबूरी हो जाए कि हम कंप्यूटर सेंटर बाहरी दीवारों से जुड़े हुए कमरे में ही हमें लगाना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में हमें ध्यान देना चाहिए कि उस कमरे के अंदर विंडोज़ लगी हुई हों, और विंडोज़ भी कैसी होनी चाहिए, डबल या ट्रिपल ग्लेज्ड। आप जानते हो कि वो जो गर्मी है या हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा वापस बाहर की तरफ और उसको अंदर नहीं आने देगा। और ग्लेज्ड होनी चाहिए, शेडेड होनी चाहिए, ताकि जो बाहर से आने वाली गर्मी है उसको वो वाली विंडोज़ वापस रिडायरेक्ट कर दें और कंप्यूटर के अंदर आने से उनको रोकें, ताकि कंप्यूटर के अंदर जो सेंटर है वहाँ पे टेम्परेचर अपना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़े। फिर एक हमें ध्यान रखना चाहिए कि कंप्यूटर सेंटर के अंदर हमें जो एयर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर और यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, सही मात्रा में एयर फ्लो होना चाहिए, और वो ऐसा नहीं है कि किसी कंप्यूटर के एक कोने में या सेंटर के एक कोने की तरफ तो हमें अच्छी हवा हमने प्रोवाइड करा दी, बाकी जगह नहीं है। तो ऐसा हमें प्रोविज़न करना चाहिए कि जो एयर का फ्लो है वो पूरे कंप्यूटर सेंटर में समान रूप से फैल जाए। दूसरा, अगला पॉइंट ये है कि जहाँ तक हो सके कंप्यूटर सेंटर हैवी इंडस्ट्रीज से दूर स्थापित करना चाहिए। एक तो शोर ज़्यादा होगा, और हमारे जो इलेक्ट्रिक जो वायर हैं वो जैसे ही हैवी इंडस्ट्री में जब लोड पे वर्क होगा तो हमारे कंप्यूटर सेंटर की लाइटों में भी क्या होगा, फ्लक्चुएशंस होगा, जिससे कि हमारे कंप्यूटरों को खतरा हो सकता है, वो डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो जहाँ यथासंभव हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कंप्यूटर सेंटर हैवी इंडस्ट्री से दूर रहे। उससे अगला पॉइंट है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कंप्यूटर सेंटर ना तो टॉप फ्लोर पे हो ना ग्राउंड फ्लोर पे। टॉप फ्लोर वाली सेम चीज़ जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं, ऐसे टॉप फ्लोर क्या होगा, बहुत गर्म होगा तो कंप्यूटर सेंटर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अवॉइड करें टॉप फ्लोर पे कंप्यूटर सेंटर को स्थापित नहीं करें। इसी तरीके से कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्लड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ फ्लड संभावित क्षेत्र हैं स्पेशली उनमें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कंप्यूटर जो सेंटर है उसे हम ग्राउंड फ्लोर पे स्थापित नहीं करें, या बेसमेंट में तो कतई ही बिल्कुल भी हम स्थापित नहीं करें। क्योंकि अगर बाढ़ आएगी वहाँ
तो वो हमारे कंप्यूटरों को डैमेज कर देगी, सारा डेटा को नष्ट कर देगी। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखें कि जितना हो सके टॉप फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट को अवॉइड किया जाए किसी भी कंप्यूटर सेंटर को स्थापित करने के लिए। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर सेंटर में क्योंकि एसी लगे होते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो डेंजरस गुड्स हैं, जैसे बल्क में स्टेशनरी है, डीजल है, इस तरीके की कुछ चीज़ें हम कंप्यूटर सेंटर से दूर रखें, ताकि अगर कोई आग वगैरह भी लग जाए तो वो ज़्यादा नहीं फैले, वो नुकसान कम फैले। जनरेटर रूम कंप्यूटरों में कई बार देखा गया, आजकल तो यूपीएस वगैरह अच्छे हो गए, बाकी पहले जनरेटर पे भी कंप्यूटरों को चलाया जाता था। अगर आपके कंप्यूटर सेंटर को जनरेटर से जोड़ा गया है तो कोशिश करें कि जो जनरेटर रूम है वो यथासंभव काफ़ी दूर होना चाहिए कंप्यूटर सेंटर से, वरना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मतलब जो फ्लक्चुएशंस हैं वो हम महसूस करेंगे अपने कंप्यूटर के सेंटर में, जो हमारी लाइटों को और हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कोशिश ये करें कि जहाँ पे भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम कंप्यूटर सेंटर स्थापित कर लें तो वहाँ पे कॉमन मैन या जनरल पब्लिक का आवागमन कम से कम हो। तो इस तरीके से हमें अपनी साइट की प्रॉपर प्रिपरेशन करनी चाहिए, साइट को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।